तो ये तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन बात यह है कि एक ये है कि आप अपने नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। नहीं, ये इम्तियाज़ तो है ना, ये इस इम्तियाज़ को आप कैसे हल? मैं अर्ज़ करता हूँ, एक है आप अपने नज़रियात को दूसरे पर मुसल्लत करें। जमहूरियत तो ये कहेगी कि अगर आप मेजॉरिटी में हैं तो आप अपने जो नज़रियात हैं उसको मेजॉरिटी में रखें, ना कि उसको मिनॉरिटी पर मुसल्लत करना शुरू कर दें। इसकी तो कहीं की भी जमहूरियत, चाहे वो आज की घसी पिटी जमहूरियत हो या किसी महज़ब माशरे की जमहूरियत हो, वो इसकी इजाज़त नहीं देगी। बल्कि जमहूरियत की ख़ुद एसेंस ये है कि किसी भी मेजॉरिटी को मिनॉरिटी पर मुसल्लत होने की इजाज़त नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, जब मुआशरा इस्लामी होगा या इस्लामिक स्टेट होगी या इस्लामिक सिस्टम हो, तो वहाँ किसी आम आदमी को इस बात की तो इजाज़त मेरा ख़्याल है कोई भी देने की नहीं सोचेगा कि वो उठे और किसी बड़े को वो हिट करना शुरू कर दे या उसके ऊपर वो तनकीद करना शुरू कर दे, जिस तरफ काजी साहब ने तवज्जो दिलाई है। बात सिर्फ इतनी है कि हर आदमी के अपने हुकूक़ हैं और इस्लामी माशरा या इस्लामी सोसाइटी ये चाहेगी कि हर आदमी अपने हुकूक़ की लिमिट में रहे, और जब वो अपनी हुकूक़ की लिमिट में रहेगा तो कोई उस पर किसी का जबर नहीं है। हम इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। अच्छा जी, देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और ख़वातीन के बारे में ये कहा गया कि उनकी गवाही आदी है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सबूत है। सरबराह मुमलिकत नहीं बन सकती, और सरबराह मुमलिकत नहीं बन सकती, ये बल्कि बहुत से उलमा के नज़दीक तो पार्लियामेंट की रुकन भी नहीं बन सकती। पहली बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कौन कौन सा रोल ख़वातीन को दिया गया मुख्तलिफ ग़ज़वात में। फर्स्ट बिगेस्ट कॉरपोरेट मुस्लिम विमेन वो थी जिनको हम सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उनके माल पे ट्रेड किया और फिर आप वो ट्रेड पार्टनर बने और फिर लाइफ पार्टनर बने। दूसरा, अब इसका एक पहलू आप देख लीजिए कि ये जो कुरान हकीम में ये कहा गया, इस पर तो मैं डिबेट करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में डिबेट होनी चाहिए। मैंने इसके ऊपर अपना एक पूरा लेक्चर किया 1 घंटे का। ये जब कहा जाता है कि औरत की गवाही आदी है, ये किसी जगह भी कुरान में नहीं आया। जो आया है मैं उसका तर्जुमा आपके सामने रख देता हूँ ताकि इबहाम दूर हो जाए कि अगर कारोबार का मामला हो, फलां मामला हो जिसमें फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो, तुम्हें लिखने की ज़रूरत पड़े तो 2 मर्दों को गवाह रख लो, या एक मर्द और या वो अलग प्रोवाइजो अलग, यहीं आके मिक्स होता है, 2 औरतें गवाह रखो। और साथ क्या कहा गया, ताकि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद दिला सके। अब मैं ख़ुद बेटियों वाला हूँ और मैं ख़ुद ख़वातीन की जूतियों का नौकर हूँ। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं बहुत नपी तुली बात ही सिर्फ यहाँ पे कर सकता हूँ, खुल के नहीं कह सकता कि हर महीने में ख़वातीन पे एक ऐसा टाइम आता है जो मर्द पे नहीं आता। फिर जो तख्लीक का अमल है, तख्लीक का अमल ना होता तो हम सारे बगैर माओ के जने नहीं जा सकते थे। वो ऐसा है जिसमें औरत एक ख़ास सुरूर में, कैफियत में, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है और साथ साथ वो उसको सारी दुनिया भूली हुई होती है। ये कुछ मखसूस लम्हात हैं जिनके लिए ये कहा गया कि अगर वो भूल जाए, शर्त यह कि अगर वो भूल जाए, पहले तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना कि वो भूल गई। इसलिए ये कहना कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे तो इसमें औरत की, अपनी माँ की, अपनी बेटियों की तकरीम नज़र आती है। इसमें मुझे तहकीर का कोई पहलू नहीं मिलता। दिस इज़ नंबर 1। दूसरा एक इबाम जिससे पैदा होता है वो है लफ्ज़ कव्वाम। कव्वाम का मतलब हुक्मरान किसी ज़ुबान में भी नहीं है। आप डिक्शनरी मीनिंग निकाल के रख लीजिए। जो हुक्मरान है उसके लिए खलीफा हो सकता है, अमीर हो सकता है, मलिक हो सकता है, दूसरे अरबी में बेशुमार अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कव्वाम का मतलब है मेंटेनर। ज़ाहिर है फिर जब औरत के साथ अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा कहा गया तो जो अन्निसा हैं, ख़वातीन, उसमें सिर्फ क्या बीवियाँ शामिल हैं? उसमें बहनें शामिल नहीं हैं जो बेवा होकर घर बैठ जाती हैं। उसमें बेटियां शामिल नहीं हैं जो आप शादी करने की उम्र तक जिनको आप रखते हैं। उसमें वो माएँ शामिल नहीं हैं जो बेवा हो जाती हैं और 40-40 साल की बेवगी काट के वो यतीम बच्चों को पालती रहती हैं। कवाम का मतलब वो नहीं है जिसको प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इबाम दूसरा। तीसरा, मैं आपको एक मॉडल इस्लामिक आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो मॉडल ये है कि इस वक्त 170 मिलियन इस मुल्क की आबादी है। निसाब जो सरकारी तौर पर तयशुदा है वो ये है कि आप 2.5% कम अज़ कम देंगे।
ठीक है, जो सहाय सित्ता की हदीस है उनमें भी खुमस का भी जिक्र है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो सहाय सित्ता जिसको सब मानते हैं उनमें भी। आप खुमस का मतलब है 1/5, 1/5 का मतलब यह है कि 20%, कोई कहता है 5%, मैं कहता हूँ 2.5% मिनिमम है ना, ठीक है, उसको मान ले, हाँ। उसको अगर हम मान लेते हैं, बहस के में नहीं पढ़ते, हम इख्तलाफ में नहीं पढ़ते, इज्तिहाद में नहीं पढ़ते, 2.5% हमने मान लिया। 170 मिलियन लोगों की आबादी में से कौन सा ऐसा घर है जिसके घर में एक जोड़ी कांटे की मौजूद नहीं है जो साल भर पड़ी रहती है? कौन सा ऐसा घर है निसाब के महीने में जहां 100 रुपया नहीं है? अगर 2.5 रुपये ही लोग दें, हम अपने मॉडल पे क्यों ना चलें, 2.5 रुपये ही लोग दें तो कितने बिलियन रुपीस पाकिस्तान के अंदर एक रमजान के मौके पे इकट्ठे किए जा सकते हैं। एक पहलू। दूसरा कि वो जिनका अपना माल है, जायज की कमाई है, उनके बारे में ये कहा गया कि जो इस माल पे बैठा रहेगा, इसको गिनता रहेगा, क़यामत के दिन हम इसको गर्म करेंगे, उसमें माथे पे लगाएंगे, उसकी फ्लैंक्स पे लगाएंगे और उसके फलां जगह हम लगाएंगे, और तय दर तय आग का ईंधन वो शख्स होगा जो अपना बेशक उसका जायज़ माल है उसके ऊपर बैठा रहेगा। ये क्या है? इर्तिकाज़े दौलत के खिलाफ जिस दूसरे निज़ाम की आप बात कर रहे हैं वो तो 1929 के भी बाद आया। ठीक ठीक। कायद साहब, 2-3 बातें डॉक्टर साहब ने कही, बात थोड़ी सी आगे बढ़ी है इस सेंस में कि तावील की उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा एलोबोरेट किया, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, ये मजहबी पहलू का, ये इनका ख्याल ही है कि ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, औरतों की तकरीम की बात है, किसी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। बात ये नहीं हो रही कि इस्लाम में फ़लाँ खूबियाँ मौजूद हैं, ये नहीं। जो मैंने अर्ज़ किया वो ये नहीं था कि खूबियाँ मौजूद हैं या मौजूद नहीं हैं, दोनों बातें नहीं थी। बात ये हो रही है कि जमहूरियत एक अलग सिस्टम है, एक अलग मॉडल है, एक अलग निज़ाम है, इस्लाम एक अलग निज़ाम है। लेकिन चूँकि इनका ताल्लुक़ इंसानों के या तमदनी ज़िंदगी के ख़ास पहलू से है, इसलिए बाज़ रुकात उनमें कॉमन भी मिलते हैं। आप जो बातें उन्होंने कही बिल्कुल है, लेकिन जमहूरियत में तो आप जैसा जानते हैं इर्तिकाज़ की इजाज़त है, दौलत जमा की जाती है, सरमायादारी के निज़ाम पे वो मबनी है। तो अगर इर्तिकाज़ जो है वो खामी है तो ये खामी उसमें मौजूद है, इस्लाम में वो मौजूद नहीं है। ये बात कतई तौर पे कम से कम मेरे ख्याल में हम इसको बहस में नहीं ला रहे थे कि इस्लाम में खूबियाँ नहीं हैं, तो नहीं। बात ये एक और है, नहीं, हम जिस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें देख रहे थे ना उसमें तो ये था कि ये, लेकिन इनका जमहूरियत से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा। देखिए, जमहूरियत प्राइमरली जो है ना वो इस बात से ताल्लुक़ रखती है कि हुकूमत कौन करेगा और कानून कौन बनाएगा और हुकूमत का जो ढांचा है वो क्या होगा। मुझे यूँ लगता है, अगर आप मुझे इजाज़त दें, कि इस ज़माने में 20वीं सदी के अवाइल से, जबकि हम जब अवाइल में जबकि ये कौमें ग़ुलाम थीं और वो 7 समुंदर पार से आने वाले हुकूमत कर रहे थे, तो हम उनसे बहुत सी बातों में मुतासिर भी हुए, हमने सीखा भी, उन्होंने अपना निज़ाम जो है वो यहाँ पे राइज भी किया। तो ये जमहूरियत की एक आप शायद इस बात को मानेंगे कि उसकी अखलाकी फतह है। हमने ये मान लिया है कि जमहूरियत जो है वो बहुत आला किस्म का तमद्दन का निज़ाम है। इसलिए जब ये कहा जाए कि भाई जमहूरियत में ये बात है, इस्लाम में ये बात है, तो हम ये समझते हैं कि इस्लाम के बारे में शायद हम उसकी अहमियत को कम कर रहे हैं। ठीक है, एक अहम बात कही, और हम चाहेंगे कि आपकी गुफ्तगू को हम अगले प्रोग्राम तक ले जाएं, क्योंकि ये गुफ्तगू ऐसी है कि इसको एक प्रोग्राम में समेटना मुश्किल है। आज हमने ये जानने की कोशिश की कि जमहूरियत का तसव्वुर अपने जौहर में क्या है, ये किस तरह की तब्दीलियाँ इंसानी समाज पे लाता है, और अल्लाह का आखिरी दीन इस्लाम जिन तालीमात को फ़रोग़ देना चाहता है रियासत के मामलात के कॉन्टेक्स्ट में, वो उस जमहूरी असूलों से और ज़वाबित से कितने हम आहंग हैं जिनको हम लिबरल डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। ये सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं अपने शुरका का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, डॉक्टर बाबर रवान साहिब, मुफ्ती रशीद अहमद साहब अलवी, काजी जावेद साहब, डॉक्टर लाल खान साहब, कि आप तशरीफ़ लाए और हमने इस अहम मौजू को समझने की कोशिश की। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।